फील्ड वर्क इसीलिए है क्योंकि आइडियली हमें लोगों पर ही काम करना है एंड लोगों को किस तरीके से हम लोग कन्विंस करेंगे और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट एज इन हमारा जो नॉलेज है वो सेल करेंगे। तो उसके उसके लिए आपको ये एक टास्क है। तो दिस टास्क इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी विद एन इंटेंशन कि आप लोगों के सामने कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर कर सकते हो। ओके। तो सी जब आप अभी इसमें मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। अभी ये चार चार पांच लोगों का तो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज हर एक को करनी है आगे जाकर। सो वंस यू प्रेजेंट इन द क्लास, फिर क्लास में होने के बाद में आपका ऑन फील्ड प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर उसके बाद का जो टास्क है वो हमारा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है हमारा सेशन रहेगा। आई मीन सोशल मीडिया नॉट एज इन, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी से परचेज करना है। इट इज फॉर योर ओन ग्रोथ एंड योर ओन डेवलपमेंट। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। तो उतना एबल बनने के लिए एंड जैसे आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से लोगों को अपना मतलब अपने स्किल्स जो है वो अच्छी तरीके से समझा के आप उनसे ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट्स भी ले सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है ना वो हम लोग इस टास्क के बाद में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इस ये जो टास्क है, ये मैं जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप 100% वहां देने की कोशिश करो। और दूसरी एक चीज है कि ये पूरा जो सेशन है जो आप करने वाले हो, इट विल बी टिपिकली गाइडेड बाय मी। ठीक है? आपको ये हर एक चीज लाइक पीपीटी पे भी आपको क्या बात करनी है। लेट्स से कि अभी किसी ने भी लाइक इमराना ने पीपीटी बनाई, तो उस पीपीटी पे जो उनके 10 स्लाइड्स है, तो एवरी स्लाइड शुड बी सो मच अपीलिंग एंड उस स्लाइड ने सामने वाले पर्सन के दिमाग में की सोचने का बीज डालना चाहिए। ओके। यू हैव टू सो दैट सीड सो दैट वो सोचते रहे कि हाँ हमें भी ये प्रॉब्लम है एंड दे नीड टू गेट इट करेक्टेड। और दिस इज नॉट समथिंग लाइक सेलिंग पर्पस एज इन कि अनवांटेड सेलिंग नहीं है ये। बिकॉज मेनी पीपल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों को मतलब काउंसलिंग की जरूरत है या फिर किसी न्यूट्रिशन की जरूरत है या फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन फील्ड में भी बहुत सारे प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर सरिता ने प्रेजेंट किया है नाउ, शी इज वर्किंग ऑन फील्ड विद क्लाइंट्स की जहां पे ब्लड रिपोर्ट्स निकाल के देन दे आर गिविंग सप्लीमेंट्स, तो उनको वो फुल प्रूफ मिल जाता है कि सप्लीमेंट देने के बाद में नाउ दिस इज द रिपोर्ट एंड दिस इज हाउ द पेशेंट इज इम्प्रूविंग। लेकिन हर एक क्लाइंट हमारा उस लेवल तक जाकर अगर आप करवाओगे उनके टेस्ट तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, सो एटलीस्ट जनरलाइज जो टेस्टिंग हमारी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, जनरलाइज न्यूट्रिशन प्रोफाइल की जिसमें कॉमनली ये टेस्ट किए जाते हैं, तो एटलीस्ट वो टेस्ट करा के उन लोगों का करेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल्स में मैंने हमेशा आपको बताया है कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा मतलब साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं ना, घर में झगड़े होना या काम की एफिशिएंसी कम होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना घर के चार लोगों में ही। तो वो जो चीजें है ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंसेस, ये वो सारी बहुत बार है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड होती है। ये फीमेल्स को बहुत पता नहीं होता है। दे व्हाट दे डू कि अभी हाँ समथिंग इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, सो दे विल गो टू द काउंसलर, उनको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा एंड दे फील हैप्पी कि चलो ये हो गया, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है? सो वो चीजें भी कैसे करनी है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी सो दैट यू विल बी able to present your slides in front of people very very effectively, so that आपको वो आदत पड़ जाए लोगों के सामने बात करने की। क्योंकि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ में नहीं होगा तो आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? राइट? क्लाइंट्स तो मिलना जरूरी है। इन क्लाइंट्स को आपको मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार एक क्लाइंट को आपने रिजल्ट दे दिया, वो क्लाइंट आपको आगे के 10 क्लाइंट देने वाले हैं, लेकिन वो पहले 5 क्लाइंट्स मिलना मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग वेलनेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक टास्क है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ टास्क ऑफ इम्प्रोवाइजिंग देमसेल्फ।
ओके। तो पीपीटी हमारी ऐसी बननी चाहिए, देखो हमारी पीपीटी ऐसे नहीं बननी चाहिए। लेट्स से कि मैंने क्या टॉपिक दिया है, अच्छा इमराना का टॉपिक क्या है, अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड डाइटरी मेजरमेंट्स नहीं है, वो डाइटरी मैनेजमेंट है, सॉरी हाँ, डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो मतलब ये खाना चाहिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ये खाना चाहिए, बिकॉज उसके लिए आप उनसे पैसे लेने वाले हो, राइट। आपको क्या उनको बताना है कि क्या आपको ये सो एंड सो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये जो पीपीटी बनेगी ना, दिस विल बी टिपिकली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस कि आप लोगों को क्या पूछने के बाद में आपको क्या आंसर्स एक्सपेक्टेड है, ओके। तो जो आंसर्स आपको मतलब आपको बिजनेस दे सकते हैं ना, वही आंसर्स आपको उनसे मनवा के लेने हैं, सो दैट यू गेट योर क्लाइंट्स, ठीक है। उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, मुझे भी ये सारी चीजें हैं, आई शुड टेक एन ओपिनियन ऑफ हर कि आगे क्या करना चाहिए, ओके। सो इस तरीके से आपको वो पीपीटी बनानी है। एवरीवन ट्राई टू मेक दोज पीपीटीज, मैंने जिनके नाम लिखे हैं सब लोगों ने वो पीपीटी बनाने की कोशिश करो एंड शेयर इट विथ मी, ठीक है। मैं आपको उस पीपीटी पे कैसे बात करनी है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। देन यू हैव टू चूज अ क्राउड। अभी इमराना का क्या है, इमराना का टॉपिक इज अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड इट्स डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसको क्या हो रहा है आज, एक ही सेकेंड ना। ओके, यस। तो अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड डाइटरी मैनेजमेंट, तो मैं क्या बोल रही थी, तो इमराना विल मेक दैट पीपीटी। मैं उनको ये बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस उनको करना जरूरी है, एंड द क्राउड दैट शी नीड्स टू चूज विल बी सच कि उनसे उनको मतलब दे वुड बी द डिसीजन मेकिंग पीपल, ठीक है। अभी अवेयरनेस जब हम लोग करा रहे हैं, तो अवेयरनेस हमें करना जरूरी है, लेकिन किन लोगों का, कि जो लोग उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में भी ये चीज करना जरूरी है, लेकिन अगर आप बच्चों को डायरेक्टली अपना नॉलेज डिलीवर करोगे या फिर ये पीपीटी डिलीवर करोगे, सो दे आर हेल्पलेस, लाइक वो पेरेंट्स के बिना वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि वो हमें जाना है। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ सुनेंगे एक कान से, छोड़ देंगे दूसरे कान से, है ना। स्पेसिफिकली दैट क्राउड विल बी द वर्किंग पीपल, द हाउसवाइफ्स, या फिर ओल्ड एज पीपल की जो अपना डिसीजन लेके आपके पास में ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, ओके। तो उन लोगों में ये आपको जो ये प्रोग्राम है वो कंडक्ट करना है। नाउ दिस प्रोग्राम, अगर आप पहला वाला प्रोग्राम सक्सेसफुली करते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू शूट दैट प्रोग्राम दूर से, आप मोबाइल पे किस तरीके से डिलीवर, दिस इज ओनली फॉर मी टू चेक वेदर हाउ यू आर डिलीवरिंग, और उसके उसके बाद में आपने आप में और क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, दैट विल बी अगेन अ पर्सनलाइज सेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो वो चीज, ये टास्क इस तरीके से है। तो आपको अभी इमराना किन लोगों को चूज कर सकती है, तो सोसाइटी के जो फीमेल्स है उनके लिए वो एक प्रोग्राम रख सकती है, एंड मिनिमम आई वुड से देयर शुड बी एटलीस्ट 30 to 35 पीपल, मिनिमम 30 to 35 पीपल, क्योंकि आप जब कोई भी सेशन कंडक्ट करोगे और उसमें सिर्फ 10-12 लोग बैठेंगे ना, तो इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। आप ज्यादा लोगों के लिए कंडक्ट करो, पूरा दिन उस पे जाएगा तो चलेगा, यू हैव टू डिलीवर इट ओनली फॉर 1 to 1.5 hour, नॉट मोर देन दैट। अगर ज्यादा आपने किया तो इट इज गुड, क्योंकि लिसनिंग एबिलिटी नए पर्सन की मतलब उतनी नहीं रहती है। तो मे बी इनिशियली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए 1.5 hour का सेशन आप स्कूल में ले सकते हो फॉर पेरेंट्स, स्कूल में ले सकते हो फॉर स्टाफ मेंबर्स, सारे टीचर्स हैं उनके लिए। बच्चों के लिए व्हाट यू नीड टू गिव दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। स्पेसिफिकली बच्चों के लिए आप क्या करोगे, तो पेरेंट्स इज द ग्रुप दैट यू नीड टू टारगेट, या फिर ओल्ड एज पीपल। तो इस तरीके से अपना ग्रुप टारगेट करो, और उनके लिए ये जो सेशन है आपको कंडक्ट करके आपको शूट करना है और मुझे दिखाना है। मे बी वी कैन, लाइक आई विल एक्सचेंज योर सेशंस विद द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल्सो नो हाउ टू प्रेजेंट एंड व्हाट कंटेंट यू आर डिलीवरिंग, क्योंकि हर एक का अलग अलग टॉपिक है।
ओके, सो लाइक पूजा, शी कैन डिलीवर फॉर कम्युनिटी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अभी उनका टॉपिक क्या है? कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम इन वुमेन, देयर सिम्टम्स एंड मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो अभी ये जो टॉपिक है हेल्थ प्रोफेशन, आई थिंक कविता का भी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मैंने बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन कर्बिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये क्यों करना है हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए? क्यों करना है? आपको क्या इससे फायदा है? क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल, नॉट एवरी हेल्थ प्रोफेशनल हैज डन मास्टरी इन न्यूट्रिशन। ठीक है, जब उनको पता चलेगा कि आपका इन डेप्थ इतना इतने लेवल तक नॉलेज है, दे विल रेफर क्लाइंट्स टू यू। इसीलिए ये चीज जो है ना, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी आप कर सकते हो। ओके, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इनिशियली, आई वुड से बिंदास दे दो, कुछ टेंशन नहीं है, वॉट एवर इट इज, आई विल हेल्प यू मैनेज दैट। लेकिन यू डू इट वंस, एक बार आप करोगे ना, तो वो जो फियर है लोगों के सामने, या फिर नॉट फियर, आई वुड से किसी को फियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो हेजिटेशन जो रहता है ना कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा भी होता था। अभी कुछ नहीं होता है मुझे। यू लाइक हजारों लोग मेरे सामने बैठेंगे ना, तो भी आई कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी। लेकिन वो हर एक बंदे में जब पहले बार प्रेजेंट करना होता है, तो वो माइल्ड सा थोड़ा सा एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, हेजिटेशन वो रहता है। वो हटाने के लिए ये चीज करनी है। एक बार आप करोगे ना, दूसरे टाइम वो 50% हो जाएगा, थर्ड टाइम इट विल बी 25%, फिर बाद में ऐसे लेवल हो जाएगी आपकी कि यू विल बी एबल टू डिलीवर एनी कंटेंट on your into webinars also, on to Facebook also, Instagram also, anywhere, because you become so confident onto it। ठीक है, सिर्फ यही चीज करने के लिए ये जो टास्क है वो आपको कराया जा रहा है। नाउ दिस टास्क, दिस इज नॉट समथिंग दैट, मैं वही बोल रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आपके करिकुलम में है, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर इस इंस्टीट्यूट से कोई बाहर जा रहा है, तो दैट पर्सन शुड नॉट रिग्रेट ऑफ डूइंग लर्निंग विथ मी। तो उनको उतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, और आपका कोर्स खत्म होने तक यू शुड हैव एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स ऑफ योर्स। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज आपको करनी है। सो एवरीवन इज रेडी फॉर दैट एंड दिस विल बी मार्क्ड। सी 30 मार्क्स आपके जो है ये मेरे हाथ में है। ठीक है, सो these the everything of this, your diet plans and everything will be calculated into on for those marks। okay, सो ये दिस इज द फर्स्ट बैच कि जिसके लिए मैं ये करा रही हूँ। अभी जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है, मनदीप जी, देन हर्ष जी है, शिखा जी है, सो दे विल ऑल्सो बी डूइंग द टास्क। अभी उनका दे विल ऑल्सो बी गिविंग द एग्जाम इन नवंबर। उसके पहले ये चीजें जो है ये हम लोग कर रहे हैं सबके साथ में। ओके, सो एवरीवन इज रेडी फॉर दिस? यस, यस मैम। वेरी नाइस। यस मैम। जो जो जिस पर्सन का आंसर सबसे लास्ट एक्सपेक्टेड था, उन्होंने आज सबसे पहली बार आंसर किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। वेरी नाइस हर्षी। यस, सो वेरी नाइस, ग्रेट। सो मैंने टॉपिक्स दिए हैं, जिन लोगों को दिए हैं उनका थम्स अप नहीं आया है। सो आई वांट यू ऑल टू कमेंट ऑन दिस। वेरी गुड, इमराना यस, और कविता, प्रिया इज देयर यस। प्रिया आप, आई एम येट टू गिव यू दी यस। गौरी ओके, सरिता राइट। सो गौरी को भी दिया है, डॉक्टर सरिता को भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी ए फन। ठीक है, ये बहुत मतलब लर्निंग विथ हैप्पीनेस जो चीज है ना, अगर आप लोग यहाँ होते मेरे पास में, तो इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैंने लाइक मैं जो प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही हूँ थ्रू आउट द ईयर, उसमें मैं आपको लेके भी जाती कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या अरेंजमेंट्स होती है, वो सारी चीजें हम लोग करते। लेकिन अभी हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पे हैं, एंड इट इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो, क्योंकि फिर वहां पे आपको बहुत ज्यादा बड़ा रूम है ना करने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिक दैट यू विल बी डूइंग फॉर द सोसाइटी। सी इनिशियली आप करोगे ना ये चीज, गिविंग, यू डू इट विद द पर्पस ऑफ गिविंग, एंड वो अपने आप मिलता जाएगा, क्योंकि आपको क्लाइंट्स वैसे ही मिलते जाएंगे। अभी मनदीप जी, शी वॉज मतलब जब कोर्स को ज्वाइन किया था, तो उनका प्रैक्टिस एज सच, वो सप्लीमेंट्स पे वर्क कर रही है, लेकिन उतना एक्सटेंसिव नहीं था। लेकिन जब अभी वो एनरोल होने के बाद में उनका काउंसलिंग का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि शी गेट्स दोज डाउट्स क्लियर्ड, एंड वो उस पेशेंट्स पे अप्लाई भी करती जा रही है, एंड शी इज फ्रॉम नॉन मेडिको बैकग्राउंड। तो मतलब ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे इस पे। लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि
मतलब अर्निंग सोर्स कहीं से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? इससे अभी जो ऑलरेडी वेलनेस में है वो तो अपना ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जो लोग नए हैं इस इसके लिए कोर्स के लिए, इस एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट स्टार्ट। ओके, दिस इज द बेस्ट स्टार्ट, आप करो, देन यू विल कम टू नो कि आपका प्रैक्टिस कितने हद तक बढ़ता है। हर्षे आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा थेरेपिस्ट जो कोई है यहाँ पे, उनके लिए न्यूट्रिशन के आप सेशंस ले लो एंड सी व्हाट वंडर्स हैपन। आपकी एक बैच तो पक्की बढ़ेगी, ठीक है? पक्का आप समझ लिख के रखो। एंड दूसरी एक चीज है, ये प्रोग्राम एक जगह पे आपने सक्सेस किया, ठीक है, वहां से आपको एक दो क्लाइंट्स मिल भी गए, सेम प्रोग्राम यू डिलीवर टू अनदर फॉर अनदर पीपल, ठीक है? अभी आपने आपकी खुद की सोसाइटी के लिए किया, फिर बाद में पास वाली सोसाइटी के लिए कर लो, फिर बाद में स्कूल के लिए कर लो, ऐसे तीन तीन जगह पे कर लो। आप देखो कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। ओके, सो मेक द पीपीटीज एंड सेंड इट टू मी। जो 5 लोगों का मैंने टास्क दिया है, बाकी के लोग जो है कि जिन लोगों ने क्लास में प्रेजेंट करना है, दैट इज डॉक्टर भारती, शी विल बी प्रेजेंटिंग ऑन मंडे, देन डॉक्टर रेवती, रितेश सर एंड डॉक्टर शीतल। तो उनके मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। एंड आई थिंक प्रिया, शी विल, आई विल गिव हर द टॉपिक, इवन शी कैन प्रेजेंट। तो ऐसे 4-5 लोग हैं, फिर उनकी उन लोगों को ये मैं दूसरा टास्क दूंगी, तो इट विल बी इन अ साइक्लिकल मैनर। तो एक एक चीज जो है हम लोग प्रॉपरली करते जाएंगे, उसके साथ में अपना नॉलेज भी अपलिफ्ट करते जाएंगे। ओके, गॉट दिस एवरीवन? दिस इज ऑल क्लियर टू यू पीपीटी तक? ओके, अभी द नेक्स्ट थिंग, ऑन फील्ड जब आप काम करोगे, ठीक है, ऑन फील्ड, ठीक है, नेवर स्पीक विदाउट माइक। वहां पे आपको माइक कंपलसरी ही है। ओके, मैं ये चाहती हूँ कि आप 100 लोगों के सामने बात करो, लेकिन अगर आपको 100 लोग इनिशियल फेज में नहीं मिल रहे, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करो एंड मैक्सिमम पीपल वुड अटेंड इट, ठीक है? लेकिन अगर 100 लोग नहीं आए, 30, 35, 40 पीपल आर अटेंडिंग योर प्रोग्राम, डू नॉट डिलीवर द प्रोग्राम विदाउट माइक। मतलब ऐसे ही लोकेशन होना चाहिए कि जहां पे माइक्रो आपका माइक है ही है। द रीजन इज, क्योंकि जब आप ऐसी बात करोगे ना, तो वो ऐसे लगेगा कि किसी रूम में आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जब आप माइक पे बात करते हो ना, तो वो एक ऑनर क्रिएट करता है लोगों के मन में। ओके, तो वो जो है ना, वो एटीट्यूड वो खुद में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए अगर आप चाहे तो छोटा सा माइक, अगर किसी फंक्शन में आप कर रहे हो तो आपको तो माइक अवेलेबल होगा ही होगा। अगर आप मतलब प्राइवेटली किसी लोगों को बुलाकर ये सेशन कंडक्ट करना चाहते हो, फिर भी आपके पास में माइक होना जरूरी है। माइक पे जब आप बात करोगे तब आपकी अथॉरिटी वहीं पे बिल्ड होगी। एंड जब आप स्लाइड शेयर करोगे, तो मतलब वहां पे ना ऐसे बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए कि जहां पे आप अपनी पीपीटीज दिखा रहे हो। ओके, ज्यादा नहीं, बहुत कम पीपीटीज भी रहेंगे ना तो भी चलेगा, 10 to 15 पीपीटीज मोर देन इनफ। लेकिन एवरी पीपीटी शुड बी इन सच अ वे कि हर एक पीपीटी में उन उन लोगों के मन में कुछ तो सोच डालनी चाहिए, ठीक है, कि कुछ तो हम लोग नया कर रहे हैं, वो उनको आपको दिखाना होगा। देन देन यू सी द रिजल्ट। ओके, ये 2-3 चीजें जो है जब आप प्रेजेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली 100% याद रखना ही है। गॉट इट एवरीवन? सब लोग कर पाओगे? यस, किसी को कोई डाउट्स है अभी तक? रिगार्डिंग योर टॉपिक डाउट्स, लाइक पर्सनल जो टॉपिक के रिलेटेड डाउट्स है, वो हम लोग लाइक पर्सनल चैट पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? लाइक इमराना का है, पूजा का है, कविता का। सो वी विल, you can make any number of slides. If you want to deliver a session for the whole day, you can make 100 slides. No, there is no issue. Okay, you have to see how much time is being allotted to you. किसी फंक्शन में अगर आप कर रहे हो, लाइक देर आर सो मेनी, कविता यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर्स एसोसिएशन को पकड़ो, ठीक है, एंड टेल देम दैट आई एम कंडक्टिंग अ सेशन फॉर यू। ओके, न्यूट्रिशन रिलेटेड सेशन। हम्म, but that is online, no?
So I want you to do it on field. Online, so you can do. Online, see, once you have got that experience, online you will be able to do. But this is on field. You have to do it physically. You have to get that experience. For you, it is very easy. Your hospital staff is there, right? But you're going to hospital, no? You're working in a hospital. अच्छा. Okay, okay. Hmm. Online. Uh, okay. What can be done about this now? Still, you find out some way. That is what I can say. Okay, Kavita. You will be able to see online consultation is fine, but the organic patients should also increase, right? ऑनलाइन पीपल विल आर द डिस्टेंट पीपल कि चलो एक को फर्क पड़ गया तो मे बी बट इफ यू ग्रो योर सेल्फ लोकली that is also going to help you a lot, right? If you are getting good results for online clients, obviously you are going to get good results for your physical clients also. ओके. बिकॉज डिस्टेंस से तो किसी को कोई भी मिल सकता है. लाइक माई क्लाइंट मे बी ही इज कमिंग टू यू, योर क्लाइंट गोइंग टू इमराना, इमरान क्लाइंट गोइंग टू तृप्ति. Everybody is seeing, like, everyone on the Facebook and YouTube, etc. But the client who is visiting you, okay, he will not go to another doctor if he is getting result at your place, right? Have you observed that? Since you are a doctor, you know, राइट? अगर हमें किसी किसी के पास में फर्क पड़ता है किसी चीज के लिए डॉक्टर के पास में, तो हमारे पड़ोस में भी डॉक्टर है ना, फिर भी हम उनके पास में नहीं जाते. वी गो टू आवर डॉक्टर ओनली, राइट? सो आपका लोकल लोकल जो है ना वो भी आपका बढ़ना चाहिए. वेबिनार्स तो एन नंबर ऑफ वेबिनार्स यू कैन कंडक्ट सिटिंग एट होम. लेकिन जो एरिया का जो आपका ग्रोथ रहेगा ना, व्हेन लाइक ऑर्गेनिकली पीपल आर अप्रोचिंग यू फिजिकली, दैट इज योर बिगेस्ट ग्रोथ. और वन थिंग आई वुड से कि ऑनलाइन इज ऑल फाइन, नाउडेज इट्स वर्किंग ग्रेट, बट इनिशियली डॉक्टर्स के पास में जब पेशेंट्स जाते थे ना, जब मेरी मम्मी या दादी उनके टाइम पे वो लोग बताते थे, तो वो कैसे डायग्नोस करते थे कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है? दे यूज्ड टू सी द नंबर ऑफ चप्पल्स आउटसाइड देयर क्लिनिक. जिसके क्लिनिक के बाहर ज्यादा चप्पल्स हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास चलो. है ना? अभी भी लोग वही सोचते हैं कि जिसके क्लिनिक में ज्यादा भीड़ है वो तो ऑटोमेटिकली यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट पेशेंट, राइट? उनके लिए आपको कोई ऑर्गेनिक लीड जनरेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. just they will just see the number of people into your clinic and they will automatically come विदाउट एनी मतलब कुछ भी एफर्ट्स डाले बिना. कोई वेबिनार मत लो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू ग्रो एज वेल. मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज, वही मैं बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग है सबके लिए. बट लोग भूल चुके हैं कि जो लोकल जो हमें कनेक्ट्स रखने रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो यू हैव टू डू, कविता. ओके. No, no, not within an hospital. You can, in general, for people also, not only for the health professionals. This is not only for the health professionals, but you can include health professionals. You can invite them for your program, right? So, in a society, if you have a number of people in your society, just gather them, just message them. It is a free session to you all. Keep light some high tea or something for them. Okay, वैसा advertisement बनाओ, people will come. डोंट वरी. ठीक है? और आपके जो डॉक्टर्स द यू वुड बी एसोसिएटेड टू द डॉक्टर्स एसोसिएशन ग्रुप और एनीवेयर, यू पुट मैसेजेस एवरीवेयर and ask them to come. They will attend, definitely they will attend. Initially maybe few people will attend. When they understand that there is something great,
more people will attend next time. But I want you all to go through this experience once. I know there are hurdles, there is struggle, but it would be obviously less to you than Imrana, than Priya. Okay, because they are Yes, not ma'am. into the practice, so their struggle is more than you, Kavita. ठीक है, बिकॉज डॉक्टर के पास फिर भी लोग चले जाते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के पास में दे अगेन थिंक, अरे हमें तो यही सुनना पड़ेगा, तो आपके जो टॉपिक है ना उसका नाम भी वैसे डिजाइन करना पड़ेगा आपको. सो योर थॉट प्रोसेस, सी दिस इज एन इवॉल्विंग फेज. मैं ये नहीं बोलूंगी कि परफेक्टली आपको, मतलब हर चीज में परफेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो चीज उसी तरीके से होगी, नो वन कैन अश्योर, राइट. मैं अभी बोल रही हूँ कि 100 लोगों को आपको बिठाना है, यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ, यू नो, 100 people sitting. You send messages to 1,000 and only 50 come. It's okay. This is your first exposure. This is only for you to for your own practice. Okay? और just think कि 50 में से भी आपके 5 client हो गए. See? So it's that way. It is not very difficult. You will be able to do it. Don't worry. ठीक है? So start making your PPTs and share it with me. It is not a big thing. Okay? Unhappy with the Yeah, ma'am. task? Everyone? Not happy? No, we are happy, ma'am. The same question is with me, Imrana. Actually, I am a Yes. homemaker. Where will I find a crowd? That was the question coming into my आपके mind, but I फ्रेंड्स को didn't ask बुलाओ, it. फ्रेंड्स को बुलाओ, आपके रिलेटिव्स को बुलाओ, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाओ. Who are these people are also illiterate. See, these people are also illiterate. You start doing it. मैं वही बोल रही हूँ कि आप पीपीटी बना लो, फिर एडवर्टाइज कैसे बना लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आप करो तो वो, आप करोगे तभी तो यू विल अंडरस्टैंड. एंड वंस यू विल डू इट ना, यू विल नाउ, वी विल कंडक्ट द सेम सेशन अगेन. फिर आप मुझे बताओ एक बार करने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. ओके. तब किसी के जो ये है ना कैमरास, किसी के बंद नहीं रहेंगे, सबके कैमरास ऑन रहेंगे. आई नो, because the joy of conducting and being on the stage is something very different, very very different. ठीक है. Yes. Yes, ma'am. Okay. Right. So now, what was the next thing that I was about to discuss? हाँ. So Tuesday sessions की PPTs I would like to see everybody's कि जिसके नाम मैंने लिखे हैं वहाँ पे. Then आपके जो ऑन फील्ड जो प्रोग्राम जो लोग कंडक्ट करेंगे, 5 people, I want to see your PPTs. पीपीटी, हाँ, पीपीटी जब आप बनाओगे ना तो पीपीटी कैसे होनी चाहिए, आप पीपीटी में इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करोगे. ओके. दिस टाइम you are not going to educate people typically on nutrition. You are going to make them think about nutrition, right? उस पर्सपेक्टिव से पीपीटी आपको बनानी है. सबको मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली फॉर दिस 5 people, सबके लिए है एक ये चीज कि पीपीटी जब आप बनाओगे तो ये नहीं बोलोगे कि आपको माइग्रेन है तो ये डिटॉक्स ड्रिंक ले लो या फिर आलमंड एंड डेट्स एक साथ खा लो, ये नहीं बोलोगे आप. व्हाट यू हैव टू से कि माइग्रेन आपको, क्या आपको हाइपर एसिडिटी है, क्या आपको माइग्रेन है, क्या आपको क्वेश्चंस, आपको जितने चाहे उतने क्वेश्चंस आपको पूछने हैं. देन यू हैव टू रीजन आउट व्हाई दिस हैपेंस, माइग्रेन क्यों डेवलप हो रहा है. ठीक है, फिर उसके क्या रीजंस है. सो मे बी हाइपर एसिडिटी इज थिंग, स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर, not eating on time is another factor, continuously staying under sunlight is another factor, traveling, ये बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं कि जो रीजंस हो सकते हैं. क्या आपको ये क्या मतलब क्या आपका माइग्रेन इस इन रीजंस की वजह से है. सो मेनी पीपल विल से कि हाइपर एसिडिटी है एंड नॉट ईटिंग ऑन टाइम इज द रीजन. ठीक है, माइग्रेन का, या फिर सम फूड एलर्जी की जिसकी वजह से माइग्रेन उनको हो रहा है. सो देन यू हैव टू कम टू योर टॉपिक. ठीक है, कि दैट इज व्हाई देन यू टेल देम द स्टैटिस्टिक्स कि इतने लोगों को माइग्रेन है, उससे वर्क एफिशिएंसी उनकी इतनी कम होती जा रही है, हाइपर एसिडिटी की वजह से वर्क एफिशिएंसी कम होती जा रही है, फिर उसके वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. सो इफ यू वांट टू गेट दिस ट्रीटेड, हियर इज द नंबर एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम. This is the general format of how you should be making the PPT. Right? Got it, everyone? Yes, ma'am. इमराना, Yes, ma'am. इमराना को सबसे ज्यादा टेंशन रहता है. इमराना एंड प्रिया, वेयर इज प्रिया?
यस, तो अपने अपने टॉपिक को पकड़ लो और ये सोचो कि मतलब क्या चीज सुनने के बाद में मैं सामने वाले से कंसल्टेशन लूंगी। ओके, क्या चीज सुनने के बाद में, ठीक है, कौन सी या फिर कौन सी चीज मेरी सेटिस्फाई होने के बाद में आई विल फील दैट सो एंड सो न्यूट्रिशनिस्ट इज परफेक्ट फॉर मी। ओके, उस इंटेंशन से आप पीपीटी बना लो, ठीक है। एंड यू हैव टू कन्विंस मी, जब आप पीपीटी मुझे दिखाओगे तब यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय योर नॉलेज, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी पीपीटी बननी चाहिए। ओके, गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. यस गौरी? Yes, ma'am. Yes, okay. So now coming to your exam part. Okay, so I have sent you the list. इसमें I don't know how many people are here. So मनदीप जी, just raise your hands जब मैं आपका नाम बुलाऊंगी and you are ready to give the exam in November, ठीक है। आपको सिर्फ हैंड रेज करना है आप इस पे, ठीक है। मनदीप जी, यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम ऑन इन नवंबर। एंड सी, नवंबर में एग्जाम लेने का एक दूसरा हमारा सिलेबस, आई नो इट इज नॉट कंप्लीट, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज होने वाली है। ओके, द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू गिव दिस एग्जाम विद इन 8 months आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन डेट के बाद में विद इन 8 months आपको ये एग्जाम देनी है। सो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस से ही ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। सो दिस यूजुअली हैपेंस इन नवंबर एंड इन जून, ठीक है। सो आइदर आप नवंबर में एग्जाम दो, नहीं तो जून में दो। अगर जून में नहीं हो पाई तो आपको नेक्स्ट नवंबर में देनी पड़ेगी। सो देर इज अ लॉट ऑफ टाइम लैप्स, ठीक है। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो कि यू गिव द एग्जाम इन नवंबर, यू विल गेट एन एक्सटेंशन फॉर एक्सेस टू द कोर्स टिल द टाइम, लाइक 1 month तो मैंने टाइम रखा है अभी। तो वो 1 month के लिए यू कैन स्टिल अटेंड द क्लासेस एंड सेशंस जो आपके मिस हो गए हैं। ओके, एंड देयर आफ्टर यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है। तो नवंबर के लिए मैंने जो नाम यहाँ पे मेंशन किया है, आई होप शिखा जी भी देंगी। हर्ष जी, यू आर रेडी टू गिव एग्जाम इन नवंबर? ग्रेट, देन शिखा जी का हो गया। अर्चना, अर्चना यू आर हियर? यस, यू विल गिव द एग्जाम, राइट। कविता, इन नवंबर? ओके, so done kavita also. Pooja will also give. Now baba sahib sir, he is not there, I think. I will speak to him personally. Bharti, Bharti you are here? Hello Bharti? Yes, ma'am. You Will will try give the my exam best, in ma'am. November? Sorry? मैम पूरी पूरी कोशिश रहेगी मैम मेरी 100% अपना देने की, मतलब Yes. नवंबर तक अपना। और मैम लेकिन मुझे थोड़ा सा एक ये था, स्टार्टिंग में आपने बोला था कि दिसंबर में होगा तो मेरा माइंड हाँ। मेकअप दिसंबर के अकॉर्डिंग हुआ था एग्जाम के रिगार्ड एक्चुअली। नहीं, हमारा एटलीस्ट सी दिसंबर के मई इसमें ना में हम मेरा लोग रजिस्ट्रेशन what मई we में can था do मैम is रजिस्ट्रेशन। end of November we can keep the exam. यस एंड मैम, ऑफ यस नवंबर मैम। में हम लोग एग्जाम रख सकते हैं, लेकिन आपके फॉर्म्स मुझे भेजने हैं अक्टूबर में। ओके, ओके। सो अक्टूबर में आपके फॉर्म्स, तो इसीलिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा मेरी एंड से। सो और दैट इज मैम व्हाई आई एम ये मेकिंग अप योर माइंड कि आपको एग्जाम देनी है। 1-2 हफ्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई विल बी शेयरिंग यू द क्वेश्चन बैंक। वो क्वेश्चन बैंक आपको प्रिपेयर करनी है। एमसीक्यू ओके फॉर्मेट मैम। कैसे रहेगा दैट वी विल बी डिस्कसिंग। एग्जाम प्रिपरेशन मैं आपसे करा के लूंगी। मैं परफेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दे रही हूँ। वो क्वेश्चन यस बैंक इस मैम, तरीके से है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यस तो मैम, यस मैं लीनियंट तो हूँ, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट को सारी चीजें आ रही है, यस ठीक मैम। है। यस, डॉक्टर सरिता। ये सब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो एग्जाम होगा? हाँ, वो मैं बताती हूँ, वेट, वो भी वहां ओके पे भी ओके। मैं और आऊंगी। मार्क्स मार्क्स का भी बताइएगा प्लीज मैम। एवरीथिंग एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इटसेल्फ। डॉक्टर क्योंकि सरिता, बच्चों से तो मैम मैं अपने स्टूडेंट से तो लेती हूँ, अब बीइंग अ स्टूडेंट खुद बन के देना है वो थोड़ा सा कोई नहीं डोंट वरी, हो जाएगा। डोंट वरी। हाँ, कुछ यस कुछ मैम। टेंशन मत लो, आई विल गेट दैट प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर एंड, डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके। यस, डॉक्टर सरिता, यू आर ओके विद द एग्जाम इन नवंबर? Yeah, yes, doctor, will give my best. And you are there ओके, guiding us so perfectly, so confident about it. यस, कर ही सो लेंगे मैम आपने। यस यस, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी से, इसीलिए मैं क्वेश्चन बैंक अभी नेक्स्ट वीक आपसे शेयर करूंगी, सो दैट यू स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है, साइड बाय साइड। मनीषा,
मनीषा, यू हैव टू गिव एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपका योर रजिस्ट्रेशन इज आई थिंक फेब्रुवारी मार्च का है ना, फेब्रुवारी मार्च मध्ये केलेलं ना आपण. मार्च मध्ये. सो तुम्हाला द्यावे लागेल. सुजाता, शी इज माय फर्स्ट स्टुडंट. येस सुजाता, तुम्ही देणार ना एक्झाम नोव्हेंबर मध्ये? हाँ यस मैम. Yes. Yes. Okay, great. Then Revati is not here, I think. Yes, she is not here. I will speak to her. किसका था? पूजा का, Revati is not there, and Baba Sahib sir. Okay, 3 people remaining. Then Priya, Priya ka to she is on toast, so I don't think there is any issue. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, I Priya? will attend it, ma'am. हाँ, yes. Sorry. Thank you. तृप्ती, यस मॅम. तुम्ही द्याल एक्झाम ना? हो मॅम, नोव्हेंबर मध्ये Yes. देऊन दे. Yes, okay, great. Ritesh sir? Okay, great. So जिनके नाम है इसमें, तो everybody is giving. Apart from that, if anyone wants to give the exam in November, okay, जो लोग late join हुए हैं but still wants to cover their syllabus and give the exam in November, you are most welcome to give. ठीक है. उसके बाद में हमारा जो syllabus रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक, अभी आगे से आगे का जो सिलेबस है ना, वो मैं दूसरे पोर्टल पर अपलोड कर रही हूँ. ठीक है. पोर्टल एज इन पोर्टल इज द सेम, बट आपको अलग लिंक मिलेगी. जिस लिंक से अभी आप ज्वाइन हो रहे थे ना, तो वो लिंक आपके साथ में रहेगी. यू विल बी एबल टू एक्सेस टू द करंट कोर्स ऑल्सो, मतलब करंट जो हमारा पोर्शन है, लेकिन आपको एक अलग लिंक दी जाएगी जिसमें आगे का जो सिलेबस है वो अपलोडेड रहेगा. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग. Now, November के the exam date. Now, fix this exam date. So, I'm planning to take. दिवाली कब है? किसी को पता है? दिवाली? Anyone seen the calendar for दिवाली? अक्टूबर में हो जाएगी ना? तो टेंशन नहीं है. 31 को. 30 ओके, 30 अक्टूबर. राइट. तो दिवाली के आसपास हम लोग नहीं लेंगे एग्जाम. इट विल बी एंड ऑफ नवंबर. ओके फॉर एवरीवन, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, राइट? राइट मैम. ओके, यस. सो लास्ट वीक ऑफ नवंबर हम लोग एग्जाम लेंगे ना. एग्जाम का फॉर्मेट कैसे है, मैं टाइप करके वो भेज रही हूँ मैं आपको कल परसों तक, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि एग्जाम का फॉर्मेट कैसे रहेगा. सो 100 मार्क्स आपका थियरी पेपर रहेगा, 100 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा. ओके, सो थियरी पेपर में 25 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज रहेगा. 25 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे. ओके, देन देयर विल बी 10 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, 2 बड़े क्वेश्चंस रहेंगे. एंड देन 5 मार्क्स के यू हैव 5 क्वेश्चंस. तो कितना हो गया टोटल? 45. 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, सो 10 एंड 70 मार्क्स. रितेश जी रो रहे हैं. कोई टेंशन नहीं लेना. बहुत इजी है सब कुछ. ठीक है, एमसीक्यू अभी तक जैसे हल्के फुल्के में होती जा रही है ना, वो भी हल्के फुल्के में ही हो जाएगा. सो 25 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, सो 45 मार्क्स हो गया. फिर 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, कितना हो गया? 25. सो 45 प्लस 25 कितना हो गया? कैलकुलेट करो वही तो. 70 हो गए मैम. 70 हो गए, राइट. एंड 15 क्वेश्चंस विल बी, नहीं सॉरी, आपको 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस है. 2 मार्क्स के, एक मिनट, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके. ठीक है, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे. एंड बाकी के 20 मार्क्स जो है ना, वो इंटरनल असेसमेंट रहेगा आपका. ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मतलब मेरे हाथ में है वो मार्क्स आपके, जो 20 मार्क्स है वो. ओके, देन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो रहेगा, प्रैक्टिकल. ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम में ये सारा मैं लिख के भेज रही हूँ आपको. यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि आपके 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, बट टेंटेटिवली वो 5 ही है. बट मैं फिर भी एक बार रीचेक करके आई विल शेयर, लेकिन टेंटेटिवली आपका ऐसे ही रहेगा. देन आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा ना, तो उसमें 15 मार्क्स का एक मेन्यू प्लान, ऐसे 2 मेन्यू प्लान्स रहेंगे बड़े. 1 डे का मेन्यू प्लान जैसे बनाते हो आप पूरा, ब्रेकफास्ट, देन अर्ली मॉर्निंग क्या, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट में रेसिपी, मिड मॉर्निंग, लंच, जो भी है,
तो वो कंपलसरी ओबेसिटी का एक प्लान रहेगा आपका, ओके, ओबेसिटी का एक प्लान। एंड दूसरे जो डिसीजेस हैं, तो दूसरे डिसीजेस मतलब क्या कि हाइपरटेंशन है या फिर पीसीओडी है, थायराइडिज्म है, डायबिटीज है, कोई भी या फिर ग्रेड 1 फैटी लिवर का कोई पेशेंट है, या फिर प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ऐसा कोई भी दूसरा एलिमेंट, उसका एक डाइट प्लान रहेगा। ओके, सो ओबेसिटी का एक और डिसीज पार्ट वाला एक, ठीक है। देन वो चीज रहेगी आपकी 15 मार्क्स का एक, तो 30 मार्क्स ये हो गया। देन उसके बाद में आपके ये रहेंगे रेसिपी प्लानिंग। तो दैट रेसिपी, ईच रेसिपी विल कैरी 5 मार्क्स, और ऐसे आपको 10 रेसिपीज रहेंगी। ओके, तो इन ऑल टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सबको? 2 मार्क्स और 15 मार्क्स के 2 मेन्यू प्लान्स रहेंगे। और रेसिपी प्लानिंग, तो रेसिपी प्लानिंग में लेट्स से कि क्या हो सकता है कि कैल्शियम रिच रेसिपी प्लान, अ कैल्शियम रिच रेसिपी, ठीक है। तो उसमें आप ओट्स विथ नट्स एंड यू नो जिंजली सीड्स ये सब डाल के उसकी स्मूदी बना लो, तो वो एक रेसिपी हो गई। एक एग्जांपल में दे रही हूँ। फिर आयरन रिच रेसिपी, तो उसमें क्या करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंड इफ पॉसिबल रेफरिंग टू योर बुक को आप रेफर कर सकते हो। कैल्शियम के वैल्यूज भी आप उसमें लिख सकते हो कि टोटल कैल्शियम इस रेसिपी से कितना मिल रहा है आपको, कितना मिलीग्राम्स मिल रहा है। ओके, देन आपको जैसे B12 नहीं, आयरन रिच रेसिपी रहेगी। बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड्स आफ्टर प्ले, बिफोर प्ले, बेस्ट रेसिपी फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी, बेस्ट रेसिपी फॉर लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। उस तरीके से आपको ये 10 रेसिपीज जो है ना वो लिखने हैं। ओके, तो अभी 80 मार्क्स हो गए, तो यहाँ के 20 और वहां के 20 जो बचते हैं मार्क्स, दैट इज योर इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में जो आपने अभी तक टास्क किए हैं, दैट इज प्लानिंग डाइट प्लान्स, फिर आपका मेन्यू प्लान्स, योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास, फिर योर पार्टिसिपेशन इन द प्रेजेंटेशंस, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो आप बना रहे हो किस तरीके से बना रहे हो वो चीज, एंड जो आप फील्ड वर्क कर रहे हो उसके, तो वो 40 मार्क्स वो सारा उसमें आ जाएगा। ओके, ठीक है, सब एकदम शांत हो गए। एग्जाम इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये मार्क्स का तो आपको समझ में आ गया, दिस आई विल बी पुटिंग ऑन दी ऑन ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये कैसे कंडक्ट किया जाएगा, सो बेसिकली आपको मैं लेट्स से कि मैंने आज सुबह में 9 o'clock मैंने एग्जाम पेपर आपको भेजा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर। जो एमसीक्यूज रहेगी तो उसका गूगल फॉर्म रहेगा, ठीक है। सो गूगल फॉर्म यू विल हैव टू सॉल्व दैट गूगल फॉर्म, आई थिंक विद इन 40 या 45 मिनट्स टाइम है आपको। तो उस टाइम लिमिट में आपको वो टिक करने हैं क्वेश्चंस जो 25 है, एंड आपको सबमिट करना है। तो वो 25 मार्क्स का आपको आपका ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। जो आपका थियरी पार्ट है कि जहाँ पे लिखना है, फुलस्केप शीट्स पर आपका नाम डालना है एंड द डेट व्हेन यू एनरोल्ड, ठीक है। मंथ भी डालोगे तो चलेगा, लाइक फरवरी में, मार्च में, कब आपने स्टार्ट किया था ये कोर्स, सिर्फ वो आपको वहां पे मेंशन करना है, एंड उस दिन की डेट उतना ही मेंशन करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द थियरी पेपर। ओके, इस थियरी पेपर के लिए पूरा एक दिन मिलता है आपको। सो 9 o'clock आज मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा, नेक्स्ट डे 9 o'clock यू हैव टू सबमिट योर आंसर शीट्स। जिस दिन आप वो वाला आंसर शीट मुझे सेंड कर दोगे, देन एनी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, सी अभी ओलंपियाड चल रहा है जैसे मनीषा, ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन बैंक, सो डोंट वरी, वही आपको प्रिपेयर करना है। सो जो प्रैक्टिकल रहेगा नेक्स्ट डे, इस दिन आप थियरी वाला पेपर मुझे सबमिट करोगे, उस दिन आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे, आपको किसी को सेम डाइट प्लान नहीं मिलने वाला है। ओके, सबके डाइट प्लान्स अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन सबके अलग अलग है, कंडीशन सबकी अलग अलग रहेगी। आपको जो डाइट प्लान्स है, जो क्वेश्चंस है, दो जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेपरेटली आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको भेजूंगी। ओके, एंड जो आपके रेसिपी प्लानिंग है वो कॉमन सबको एक ही रहेगा। एनी ब्रेकफास्ट रेसिपी, एनी मतलब कैल्शियम रेसिपी, ये वो कॉमन सबके लिए 10 रेसिपी सेम रहेंगी।
तो वो रेसिपीज जो है ना उसकी लिस्ट मैं डिप्लोमा बैच का जो ग्रुप है उस पे मैं आपको भेजूंगी वो क्वेश्चंस। गॉट इट एवरीवन? यस। जो एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका मैं अलग सा ग्रुप बनाऊंगी, उस ग्रुप में मैं ये शेयर करूंगी ये सारी चीजें। ओके? तो वो जो जस्ट वन सेकेंड कविता, वो जो क्वेश्चन पेपर है आपका इसका प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो भी आपको 24 आवर्स मिलता है लिखने के लिए। आफ्टर 24 आवर्स यू कैन सबमिट इट टू मी फुल स्केच। उसका पीडीएफ बनाना है एंड प्रेफरेबली मेल इट टू मी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट ऑन व्हाट्सएप, तो वो मेरे पास रहता है प्रॉपरली, और उसका बंच बना के देन आई कैन सेंड इट टू द ऑफिस। ओके? यस यस कविता। Calcium rich recipes, the recipe that will contain more of calcium. So you have to write carbohydrate, protein, fats and the amount of calcium into it. तो जो बुक मैंने आपको बोला था, तो that book with referring to that book you can calculate the amount of calcium. ठीक है? You can refer to the exchange list along with you. See, this is again I'm telling, this is not कि वो एग्जाम उस तरीके से नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज एज फार एज यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो क्योंकि नंबर्स याद रखना उतना इजी नहीं है, द मोर यू प्रिपेयर द डाइट प्लान्स द मोर यू विल बी एबल टू मेमोराइज दोज नंबर्स। तो वो जो है वो आपको करना है। बुक आप रेफर आइडियली ना करो थियरी पेपर के लिए, जितना आपको आता है उतना लिखो जेन्युइनली। ठीक है? क्वेश्चन बैंक तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, तो इट्स बेटर कि आप उस तरीके से लिखो, नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे सबको रखना पड़ेगा। ठीक है? एंड मैं यहाँ से आपको देख रही हूँ एंड आप पेपर वहां पे लिख रहे हो, इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। यस, you see, chance, there is a chance to refer, even if I'm seeing, you can copy it through Google also, है ना? You will keep the mobile on one side, another mobile on one side, and you are अच्छी तरीके से आप कॉपी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। So there are chances, but it is up to you how to take this. अभी तक सी टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर दिया है, देयर हैज बीन लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सो आई नो कि उन्होंने कॉपी नहीं किया है, एंड देयर इज लॉट ऑफ सेंटेंस चेंज, या फिर उन्होंने मन से लिखा है। वी कैन अंडरस्टैंड ना कि किसने कॉपी करके लिखा है, किसने कॉपी करके नहीं लिखा है, राइट? सो वो समझ में आता है चीजें। मैम प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक बार फिर से बताना, हाउ वी कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रॅक्टिकल म्हणजे तुम्हाला मेन्यू प्लान, यू हैव टू मेक द मेन्यू प्लान्स, मतलब डाइट प्लान्स आपको बनाने हैं। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस है डाइट प्लान बनाने के, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, पर्सनल व्हाट्सएप पे। एंड जो आपका रेसिपी प्लानिंग का जो पार्ट, रेसिपी 5 मार्क्स, ऐसे 10 रेसिपीज, तो 10 रेसिपी जो आपको बनाने हैं वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगी। ओके? और हर एक का डाइट प्लान जो है वो अलग अलग रहेगा। सो डाइट प्लान इंडिविजुअली यू विल गेट इट ऑन योर चैट, ठीक है? पर्सनल चैट वॉल पे मिलेगा। बट रेसिपी में मैम कैसे रहेगा कि इट्स अ कैलकुलेशन टाइप रेसिपी कि इतनी कैलोरीज की ही रेसिपी मुझे चाहिए, और हाँ, वो भी रह सकता है, लाइक प्रिपेयर अ हाई प्रोटीन रेसिपी विथ लेट्स से 300 कैलोरीज, ऐसे भी हो सकता है। तो अंदाज से आपको बनाना है। 300 मैंने बोला तो 280 का भी हो सकता है, या 350 के भी रेसिपी हो सकती है, बट द रेसिपी इज गुड, सो दैट इज ओके। ठीक है? तो उस तरीके से वो कैलोरी स्पेसिफिक भी रहेगी या कैल्शियम रिच भी रहेगी। तो कैल्शियम रिच रेसिपी फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी, कैल्शियम रिच रेसिपी फॉर अ ओबेसिटी पर्सन, इसमें फर्क आएगा ना दोनों रेसिपीज में, है ना? एक रेसिपी क्या रहेगी, एनर्जी डेंस रहेगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, वो तो अभी हम लोग सीखेंगे आगे। और एक रेसिपी ऐसी रहेगी कि उसमें कैलोरीज कम देना है और उसमें कैल्शियम ज्यादा लाना है हमें। आया समझ में? तो उस तरीके से वो डिफरेंशिएट करके अपना लॉजिक यूज करके आपको करना है। गॉट इट? तो उसमें कैलोरीज अभी दोनों इसमें डिफरेंस इन कैलोरीज आएगा, तो वो मैंडेट नहीं रखता है
क्या मैंडेट रखता है कि आपने क्या फूड्स इंक्लूड किए हैं। अगर मैं बच्चों के लिए कैल्शियम रिच रेसिपी बोल रही हूँ और आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सूप दे दिया, लाइक पालक का सूप दे दिया, ठीक है, स्पिनच में भी कैल्शियम है, बट विल दैट कैल्शियम बी इनफ फॉर दैट किड हु इज प्लेइंग सो मच? तो उनके लिए हमें नट्स एंड ऑयल सीड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो उनके लिए हमें ऐसी रेसिपी प्लान करनी पड़ेगी। लेकिन ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी बंदे के लिए कैल्शियम रिच रेसिपी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से बनी हुई कोई चीज या फिर फ्रूट्स की जिसमें कैल्शियम है वो फ्रूट्स हम लोग इंक्लूड करेंगे उस रेसिपी में, राइट? तो इस तरीके से आपको करना है। Got it everyone? Regarding the exams, Yeah, passing marks, ma'am. passing marks, passing marks कितने बताऊं मैं आपको? I am not expecting you to pass. I am expecting you to do really, great on field. On field पे आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये मुझे चाहिए, Definitely. ठीक है? क्योंकि पास तो मैं हर एक स्टूडेंट को मैं अभी बोल देती हूँ, आई कन्फ्रंट कि मैं हर एक स्टूडेंट को मैं पास करूंगी, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली मैं आपके क्वेश्चन पेपर तो चेक करूंगी, ऐसे किसी को कोई तो पास नहीं होने वाला है, बट ऑब्वियसली आप मतलब क्वेश्चन दिया है तो आप देख के लिखोगे, कुछ करोगे, बट प्रैक्टिकली जो चीजें हैं आपको करनी है वो तो सबको करनी ही है, ठीक है? खुद के लिए नहीं, मेरे लिए। Yes, ma'am, definitely. That's why we have joined this. येस, आणि Ma'am, मनीषा problem का आहे. स्टॉप झाले? तुम्ही रील्स वगैरे टाकत होते मध्ये, मैम आज Instagram. कैंटीन खत्म हो गई। Personally call करते मैम। ओके, यस। सी, डीमोटिवेट नहीं होना है, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं, कभी मैंने भी बोला होगा आपको आज क्लास नहीं होगा क्योंकि सो एंड सो रीजन है, ये है वो है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ। लेकिन ठीक है, एक दो दिन हो गया, सेटबैक हो गया, कम अप एंड स्टार्ट अगेन, तभी हम लोग जाके कहीं उस मतलब जो हमारे गोल्स है, जो हमारे एम्बिशंस है कि जो हमें करना है, जिस इंटेंशन से आपने ये कोर्स किया है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हस्बैंड से पैसे लेकर भरे हैं इसमें कोर्स में, राइट? तो विद अभी वो जो हस्बैंड भर रहे, तो वो बहुत बार ऐसे भी बोला होगा उन्होंने कि अभी क्यों सीखना है ना? हुआ है ना, सबका, बहुत लोगों का हुआ है। सो यू नीड टू प्रूव टू देम कि हाँ, मैंने अगर सो एंड सो अमाउंट भरी है तो उससे डबल मैं पैसे अभी कमा रही हूँ, है ना? तो दैट इज व्हाट आई, दैट वो कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए सब में, इसीलिए ये मैं करा रही हूँ। अदरवाइज मैंने प्रीवियस बैचेस के लिए ये सारी टास्क नहीं किए थे, आई डोंट नो, कोई नहीं है अभी इसमें, जो प्रीमियम बैच में उसमें आ जाते हैं सब लोग, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, बट किसी के लिए भी मैंने ये टास्क नहीं दिए थे, कोई एफर्ट नहीं लिया था, पीपीटी बनाओ, फिर चेक करो, फिर उसमें जो चीजें हैं वो बताओ, ऐसा कोई भी करेगा भी नहीं, ओके? तो मैम Right? हम लकी है ना, इसलिए हमें इतना आपका प्यार मिल रहा है। हाँ, यस, और आई डोंट थिंक कि आगे के बैचेस को, बिकॉज ये बैच मैंने स्टार्ट की थे ना, तब मैं भी बहुत इस पे थी, ठीक है, कि मुझे ये करना ही है स्टूडेंट्स को, एंड पीपल आर हैप्पी, जो लोग इवन मेनली जो डॉक्टर्स थे वो लोग बहुत अच्छे अपने अपने क्लिनिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिनको रेफर करना पड़ता था उनकी 50% अभी पेशेंट्स को रेफर नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही देख रहे हैं, तो जिनकी फीस 1000 थी वो अभी 1500 2000 फीस ले रहे हैं पेशेंट से, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। यस, यस रितेश सर, आपको कुछ बात करनी है? ओके, नहीं, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? और क्या था एजेंडा आज की मीटिंग का? आज के आपके डाउट मैं पूछूंगी आपको, 1 सेकेंड, मुझे ये सब होने के बाद में। ओके, लिस्ट आई हैव डिस्कस्ड। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, यस, 14 मॉड्यूल करने हैं मैम। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड, एक चीज रह गई है डिस्कस करना। ओके सर, यस, डन। हाउ यू नीड टू स्टडी, ओके, ये चीज पे मुझे बात करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यू शुड हैव अटेंडेड, एलिजिबिलिटी मतलब क्या कि आप एटलीस्ट 4 मंथ्स आपने ये कोर्स किया है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई मतलब अक्टूबर में ज्वाइन हो रहा है, बोल रहा है मैं नवंबर में एग्जाम दे देता हूँ और देन मिल जाएगा सर्टिफिकेट। एटलीस्ट 4 मंथ्स आपने ये कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, मॉड्यूल्स आपके सारे अटेंड होने चाहिए। सी, दिस इज एट योर एंड, दिस इज टिपिकली अ प्रोफेशनल कोर्स, तो मैं हर एक को नहीं जज कर सकती ना कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। द मटेरियल देने का काम मेरा है, सुनने का आपका है। सो
you should be doing it. ओके एंड द तो वो एक चीज है, टाइम का एक आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट 4 मंथ्स आपने ये कोर्स किया है, देन आपने जो असाइनमेंट्स है, डाइट प्लान्स की जो आपको मुझे भेजने हैं, तो वो भेजने ही है प्लीज। मैंने जो आपको बोला है कि डाइट प्लान्स बना के भेजो, तो ये मत समझना कि टाइम निकल जा रहा है तो मैम भूलती जा रही है, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट आपके ओबेसिटी और डायबिटीज के डाइट प्लान ज्यादा है, फिर उसके बाद में आप एक एक भी डाइट प्लान बनाओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। बट जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको करना है। करना क्यों है, अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि किसी का डाइट प्लान किसी के अंडर पिच कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न कि ये चीज है, इस तरीके से है, तो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ही दिन की बात है। सुनो, अभी 2 महीने रह गए ना, तो जेन्युइनली आप ये चीज करो। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैम बताती जा रही थी, मैंने उस समय सुना नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डोंट रिग्रेट ऑन पास्ट। तो जो हाथ में है ना वो चीज आपने करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सो प्लीज प्लीज ट्राई एंड शेयर द डाइट प्लान्स। ओके, मेरे साथ में एक और न्यूट्रिशनिस्ट है, शी विल बी चेकिंग योर डाइट प्लान्स, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड आई विल बी गोइंग थ्रू कि जो आपने भेजा है वो मैं गो थ्रू करके आपको रिवर्ट भी करती जाऊंगी कि उसमें ये चेंजेस नेसेसरी है, लेकिन ये आपको करना ही है। ओके, एवरीबडी लिसनिंग टू मी? यस मैम। So 2 Yes, months you ma'am. have, you Yes, ma'am. start making the diet plans, ठीक है। अभी कविता के हो गए, प्रिया के हो गए, मनदीप जी के हो गए, हर्ष जी के मतलब आधे हो गए हैं डाइट प्लान्स। आई थिंक इमराना ने कुछ डाइट प्लान्स भेजे हैं। सो बाकी के लोगों को भी करना ये मैंडेटरी है। सो डाइट प्लान शुड कम, एंड द थर्ड थिंग इज योर फीस। ओके, सो जो लोग नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, विदाउट मी टेलिंग यू, प्लीज ट्राई एंड कंप्लीट योर पेमेंट बाय एटलीस्ट अक्टूबर एंड, ठीक है, अक्टूबर एंड तक। ओके, आइडियली मैंने आपको बोला था कि पहले 3 महीने में फीस कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ, फिर मैं अपने इतने काम में लग जाती हूँ कि मैं आपको रिमाइंड करना, ये मुझे वो याद भी नहीं रहता है। बट वो इसीलिए करना है क्योंकि आपका जो आईडी निकलता है उसका, तो उसके लिए मुझे रिसिप्ट्स आपके सेंड करने पड़ते हैं बीएसएस को, कि आपने, क्योंकि वहां पे एक ये कोर्स जो है ना डिजाइंड है कि इस अमाउंट का ये कोर्स है, तो आई हैव टू शेयर योर रिसिप्ट्स, प्लस माइनस 5,000 इधर उधर हो जाता है वो स्टूडेंट्स का, लेकिन वो रिसिप्ट्स मुझे उनको शेयर करनी पड़ती है, एंड देन आपका फॉर्म, वो रिसिप्ट्स वो शेयर होने के बाद में देन यू गेट दैट आईडी कार्ड। तो वो आईडी कार्ड मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ में आपको भेजूंगी, वो बीएसएस का ही होता है आईडी कार्ड। ओके, एंड वो एक्चुअली आईडी कार्ड मतलब आपका एग्जाम कार्ड होता है वो, as if this exam is being conducted as if this exam is being conducted live, तो उसके लिए वो आईडी कार्ड, एग्जाम क्या बोलेंगे उसको, एग्जाम कार्ड जो मिलता है हमें, Admit card. एडमिट कार्ड के जैसे वो कार्ड रहता है, बट दिस इज गुड एंड हार्ड वन। जो हमें मिलता था वो पेपर वाला वो नहीं है, ये अच्छा वाला एडमिट कार्ड है। तो वो आपको इंस्टीट्यूट में ही आता है वो, तो मैं आपको इमीडिएटली हैंड ओवर नहीं कर सकती वो एग्जाम के पहले, तो मैं वो सर्टिफिकेट के साथ में आपको मैं बाद में भेजूंगी, ठीक है। सो वो चीज हो गई। रिगार्डिंग द किट्स रेडी है, लेकिन बारिश की वजह से कुरियर वाले किट्स को डिलीवर करना सही नहीं समझ रहे थे, तो इसकी वजह से, क्योंकि उसमें एक मशीन है, मुझे उनको दिखाना पड़ता है कि मैं क्या कुरियर कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे दिखता है ना तो उनको डाउट आ जाता है कि इसमें क्या है, तो मुझे खोल के दिखाना पड़ता है ईच एंड एवरी पैकेट कि उसमें क्या एग्जैक्टली है। तो वो जो किट्स है ना, दे आर रेडी, आई विल डिस्पैच देम 100% ऑन मंडे, ठीक है। कुछ लोगों के आई थिंक फॉर 8 पीपल आई एम सेंडिंग नाउ, जो बाकी के लोग हैं उनके लिए मैं वो उसी के फॉलोइंग वीक में एक 15 डेज में बाकी के लोगों को भी वो किट मिल जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्ट किया था वो किट उनके लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जाम, देन योर द टास्क्स एंड एवरीथिंग। इस इन बिटवीन जो 2 महीने हैं उसमें चाहिए, उसी इंटेंशन से आपको फास्ट में ये चीजें करती जानी है। ओके, सोशल मीडिया का जो रहेगा ना,
तो वो सोशल मीडिया का आई वाज थिंकिंग कि जब लेट्स सी हाउ इट गोज, लेकिन आप पीपीटीज बनाना स्टार्ट कर दो। इफ इट हैपेंस विद इन दीज 15 डेज तो मैं उनका एक सेशन आपके साथ में रख दूंगी सोशल मीडिया का। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डिलीवर टू यू, लेकिन उसमें मैं भी रहूंगी क्योंकि हमारा टॉपिक है। सो एंड दे विल आल्सो बी देयर, सो रिलेटेड टू योर निश। बिफोर दैट यू आल्सो हैव टू शेयर विथ मी कि आप कौन से एरिया में ज्यादा काम करना चाहते हो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल गाइड, एंड इट इज नॉट एट ऑल एन एडवर्टीजमेंट। ये आप बिल्कुल मत सोचो, ये सिर्फ आपको गिविंग है। बाद में आप किसी से भी अफिलिएट होना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, यस, हाउ टू स्टडी, ये वाला पॉइंट रह गया। वेरी नाइस सुजाता। सो हाउ टू स्टडी, सो बेसिकली आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू रीड एवरीथिंग, ठीक है, कि जो हमने अभी तक किया है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जब आप करने जाओगे ना, तो मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं कि वंस यू स्टार्ट लर्निंग द क्वेश्चंस, आपका सारा लर्न करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया है। ठीक है, उस तरीके से वो क्वेश्चंस डिजाइंड है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पेपर ही दे रही हूँ, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है कि आपको लगेगा कि मेरी सारी पढ़ाई हो गई। सो एवरी डे एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। आज से आगे, मतलब अभी से आगे, जैसे मैं आपको अभी 1-2 दिन में मैं सेंड करूंगी, उसके बाद में 5 to 7 क्वेश्चंस आपको एवरी डे यू हैव टू लर्न। फिर जो पिछले दिन किया था वो नेक्स्ट डे रिवाइज करके आगे के 5 करना है। तो आपका ये आराम से सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा पढ़ के भी, एंड विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस एंड बुक्स यू विल बी एबल टू राइट द एग्जाम वेरी वेरी नाइसली। ओके, यस, और कोई टिप्स एनीवन वांट्स किसी चीज के रिगार्डिंग? Sarita, your presentation was very good, very nice. It was really very very nice. I'm sorry I could not give call to any one of the one of you who had presented बाद में। तो वो चीज है, क्योंकि वही मुझे यही सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, फाइंडिंग आउट द टॉपिक्स, फिर वो किसको क्या देना है, वो सारी चीजें, तो उसकी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाई। बट एवरीबडी हैड प्रेजेंटेड वेरी वेल टिल नाउ। तो अभी आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट भारती इज गोइंग टू मैम प्रेजेंट। यस, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे कुछ शेयर करना था। यहाँ पे सब लोग हैं जो कि न्यू भी हैं, ओल्ड भी हैं, स्टूडेंट्स आपके। यहाँ पे यस, क्या हो श्योर। रहा है कि उड़ीसा में मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, मतलब लेप्रेसी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिनको घर से, गांव से निकाल दिया गया है। 40-40 साल तक उनके पास कोई गए भी नहीं, डॉक्टर्स उनको हाथ भी नहीं लगाते। कैंसर पेशेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। मेंटल हेल्थ तो मेरा फील्ड है ही है। सो यहाँ पे ऐसा था कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट, सिर्फ 1 या 2 जिनको मैं पहचानती हूँ और जिनको मैं सोच रही थी कि मैं रेफर करूंगी, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब उनका मैं अप्रोच देखती थी या फिर उनका नॉलेज बेस जब पता चलता था कि न्यूट्रिशन में दे आर बैंग ऑन, बट क्लिनिकल पॉपुलेशंस को लेके जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की बात आती है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो एक रात में कल सुबह शायद कोई देखे ना, वैसे कंडीशंस में काम करते हैं। सो आपका ये कोर्स लेने के बाद मैम, ईच एंड एवरी सेशन, इवन मॉड्यूल्स में भी आपने 1-2 वर्ड्स, कुछ कुछ नॉलेज इतना भर के डाला है। they speak about volumes of your experience in the field, hands on live, जो कि गूगल में भी नहीं मिलेगा, किसी को पायलट में भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट जिनके साथ हमने बात की थी, शी वाज प्रोवाइडिंग फ्री मेन्यू प्लानिंग, फ्री न्यूट्रिशनल हेल्प फॉर कैंसर पेशेंट्स मोस्टली। तो उनका भी अप्रोच मुझे डर लगता था कि मैं कैसे रेफर करूं किसी को, क्योंकि एक गलत हो जाएगा। केमो भी ले रहे हैं, रेडिएशन भी ले रहे हैं, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या लाइन अप होके है, या थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, एक 15-15 दिन में किसी को ब्लड चढ़ता है, डर लगता था। अभी खुद को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, मैं भी इनको कुछ ना कुछ इनपुट्स दे सकती हूँ when it comes to nutrition, when it comes to their wellness. So मैम, बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या कमाते हैं,
हम कुछ कमाते नहीं हैं लेकिन ब्लेसिंग्स कमाते हैं, और जो ब्लेसिंग्स Yes. मैम कोर्स के बाद मिला है उसमें से मैम 90% इट गोज टू यू ओनली बिकॉज यू No, मेड no, अस no. दैट Thank you मच so much. But पॉसिबल। it is, see, it is your hard work. It is, I'm telling you, because मेरी एंड से जो देना है, this is my nature. मैं मुझे देना पसंद है, नॉलेज शेयर करना मुझे पसंद है. इट इज नॉट ओनली विथ यू, बट इवन मेरे पेशेंट्स आते हैं ना, तो ऐसे वेटिंग में बैठे रहेंगे. आज वही बात हो गई, तो एक जन ने मुझे पूछा, मैं इतना उनको बताती गई कि दैट उस पेशेंट को हैप्पी फील हुआ, लेकिन बाहर चार से 6 हो गए थे पेशेंट बाहर. तो इट इज लाइक दैट. तो वो अपने ऊपर है, एंड इट इज ऑब्वियसली योर, दीज आर रियली योर एफर्ट्स दैट यू आर वर्किंग so much extensively in this field. And the second thing, for everyone, we are also going to conduct, see, I'm seeking an help from the cancer expert nutritionist. Obviously I can tell you all the concepts and everything, but I want someone to speak on this thing. So again, in premium batch only, if it is possible, I will get her to conduct a session on cancer diet. ठीक है? And not only that, we will be into our syllabus also, we have we need to cover that cancer diet wala part. After that, to you will be 100% able to give, so there won't be any issue. And see, cancers are multiple types of cancer, अलग अलग होते हैं वो, लेकिन आपको मतलब कौन से पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स कैंसर्स. बट आई हैव सीन इवन लाइक ब्लड कैंसर के मेरे 2 पेशेंट्स थे, दे वर वेरी गुड विद दी होम्योपैथिक मेडिसिन. उनको उनकी लाइफ, डॉक्टर्स ने उनको कुछ महीनों की ये दी थी, लाइक 2 से 3 महीने, बट they lived for about 5 to 7 years well with homeopathy and proper nutrition. So that is the blessing that we earn. तो ये चीज जो है ना, and this is all natural thing, right? We are not inducing any kind of chemicals into their body. तो वो उनकी जो quality of life है ना, quality of life I would say, I know it is not really great, क्योंकि mentally वो बहुत ज्यादा depressed रहते हैं, you know, because they are seeing their end close, very close. लेकिन जो उनकी जितनी लाइफ बची है, वो पेन में नहीं जानी चाहिए, बिकॉज कैंसर पेन्स आर रियली बैड. तो वो नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए इट इज दिस न्यूट्रिशन हेल्प्स एक्सटेंसिवली, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल है. ओके, सो वी विल बी कंडक्टिंग द सेशंस. ओके, थैंक यू सरिता. yes anyone wants to speak anything? No? Okay. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. हाँ मैम, मैं ना अभी बना रही थी प्रेजेंटेशन, मेरी हाफ हुई है, तो मैं आपसे जो हाफ है और थोड़ी चीजें डिस्कस थोड़ी सी देर में कर लूं. हाँ, अभी आप मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी अभी. हाँ जी, अभी नहीं, मैं अभी हमारे घर थोड़ा सा हाँ, गेस्ट हाँ. आ गए हैं, तो मैं थोड़ी Yes, देर yes, तक yes. ना आपको नहीं, वो आप है ना कैसे शेयर PPT करूं, मुझे व्हाट्सएप WhatsApp के पे थ्रू भेज करूं? दो. व्हाट्सएप कर WhatsApp दूं? पे ओके मैम. PPT जितनी बनी है ना, उतनी मुझे भेज दो. ओके, ओके देन हम ओके लोग बात करेंगे, बिकॉज डिटॉक्स ड्रिंक्स आपका टॉपिक है, सो देर इज अ लॉट टू यस मैम. एक्सप्लेन दिस टॉपिक. तो वो मैं यस आपको बताती हूँ. ठीक है? यस मैम. और Yes. या तो मैम अभी जैसी है आप थम्स अप, या वैसे मैं कल तक बना के पूरी जो कंप्लीट कर दूंगी, या तो मुझे तब बता दीजिए उसमें क्या क्या ऐड वैसे चलेगा, और यू करना मेक है, या इट टिल फिर मॉर्निंग एटलीस्ट, है ना? फिर उसमें करेक्शंस रहेंगे तो यू कैन गेट इट करेक्टेड दिन में, ठीक है है. ना? और मैम वैसे मैं जितनी बनती है वो आपको सेंड जरूर कर देती हूँ, ठीक है मैम. यस चलेगा. डिस्कस, यस. हाँ जी, डिस्कस भले कल कर देना आप, फिर मुझे सारा बता देना बस इसके बारे में. yes I will. यस. yes and second thing is, हमारा जो क्लास था अभी 199 के बैच में जितने लोग थे, उनका लास्ट एक सेशन में लेने वाली हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन वेडनेसडे. तो कल हमारा सेशन जो है वो नहीं होगा. ओके, टुमारो मॉर्निंग वी वोंट बी हैविंग अ सेशन, वी विल बी हैविंग ऑन वेडनेसडे. उसका फर्स्ट पार्ट के लिए इफ यू विश टू अटेंड, क्योंकि सेकंड पार्ट ये पूरा डिप्लोमा कोर्स लेने के लिए मैं उनको ये चीज ये करने वाली हूँ. ठीक है, बोलने वाली हूँ उनको कि व्हाट वी आर गिविंग. यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोग्राम इन देयर आल्सो इफ यू विश टू. ठीक है, तो वो चीज वो जो है वो उस तरीके से होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी 2.5 आवर सेशन. कोलेस्ट्रॉल का आप सब लोग अटेंड करो 100%, एवरीवन. ठीक है,
फाइन, ओके देन, चलो